हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकैड ट्यूटर। माय नेम इज सौरभ और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 23 व 24 मई 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो दोस्तों जो वात्सल्य योजना है इसकी शुरुआत की है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब ये वात्सल्य योजना किस बारे में है, तो दोस्तों जो कोविड को लेके जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, मतलब कि जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो उनकी सारी एजुकेशन और सारे एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ली है 21 ईयर्स ऑफ एज तक। ठीक है, 21 ईयर्स ऑफ एज तक, मतलब कि उनका जितना भी एजुकेशन का कॉस्ट आएगा वो सारा उत्तराखंड की गवर्नमेंट बेयर करेगी। ठीक है, साथ ही दोस्तों उनको 3000 पर मंथ, ठीक है, 3000 रुपीज पर मंथ का एक पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने घोषणा की है, किसके लिए, ये कोविड के ऑर्फन किड्स के लिए। ठीक है, कोविड को लेकर जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। साथ ही दोस्तों जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का कैपिटल क्या है, तो उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून। यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम है तीरथ सिंह रावत। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है, तीरथ सिंह रावत। साथ ही दोस्तों यहाँ की गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, बेबी रानी मौर्य कहाँ के गवर्नर हैं, तो ये हैं उत्तराखंड के गवर्नर। साथ ही दोस्तों जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का फाउंडेशन ईयर क्या है, तो उत्तराखंड का फाउंडेशन कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड दैट इज आइसबर्ग A76 किस महाद्वीप से कटकर अलग हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो आइसबर्ग होता है, एक्चुअली आइसबर्ग होते क्या है, तो जो सी वगैरह होती है, ठीक है, सी मतलब समुद्र, उसमें जो फ्लोटिंग आइस होती है, ठीक है, फ्लोटिंग आइस के जो बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग आइस ब्लॉक्स, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है आइसबर्ग। ठीक है, तो अभी हाल ही में दोस्तों क्या हुआ है, जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है हमारा, आप जानते हो कि जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है ये पूरा आइस से ही घिरा हुआ है। ठीक है, बर्फ यहाँ पे रहती है हमेशा। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि एक बहुत बड़ा जो ब्लॉक है, वो उसका नाम क्या है, A76 उसको दिया गया, वो अलग हो गया किस महाद्वीप से कटकर, तो वो कटकर अलग हुआ है अंटार्कटिका महाद्वीप से कटकर। ठीक है, एंटार्कटिका महाद्वीप से। अब दोस्तों अगर हम एंटार्कटिका महाद्वीप को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको दोस्तों व्हाइट कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, क्योंकि हमेशा बर्फ से ही रहता है और यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही दोस्तों जो एंटार्कटिका है, यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि 6 मंथ का डे होता है। ठीक है, और 6 मंथ की नाइट होती है, 6 मंथ की नाइट। अब इसके पीछे कुछ ज्योग्राफिकल रीजंस हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या है कि जो जैसे कि एंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, तो सारी कंट्रीज क्या करती है, यहाँ पे अपने अपने रिसर्च सेंटर बनाते हैं। ठीक है, जिससे कि यहाँ के बारे में जानकारी मिल सके। तो आपके एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया के रिसर्च सेंटर का नाम क्या है। तो दोस्तों 3 रिसर्च सेंटर है एंटार्कटिका में इंडिया के। ठीक है, 3 रिसर्च सेंटर, तो इनका नाम क्या है, तो दोस्तों पहले का नाम है गंगोत्री, दूसरे का नाम है मैत्री, गंगोत्री, मैत्री एंड भारती। ठीक है, ये 3 रिसर्च सेंटर है दोस्तों इंडिया के, कहां पर, ये है हमारे एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो ये तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों आलोक रंजन झा, ठीक है, आलोक रंजन झा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों राजदूत का मतलब क्या होता है, तो राजदूत का मतलब होता है एम्बेसडर। ठीक है, तो जैसे कि हर देश के एम्बेसडर होते हैं अलग अलग देशों में, तो जो अभी हाल ही में आलोक रंजन झा हैं, आलोक रंजन झा, इन्हें अभी कौन से देश में इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों बेलारूस में। ठीक है, बेलारूस जो है दोस्तों एक यूरोपियन कंट्री, आप जानते होंगे यूरोपियन कंट्री है। तो यहां पर अभी आलोक रंजन झा को या हमारे कंट्री का क्या एक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों जो बेलारूस है आपका, ठीक है, बेलारूस, इसकी कैपिटल क्या है, तो बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। ठीक है, क्या नाम है इसकी कैपिटल का, मिन्स्क। और साथ ही दोस्तों यहाँ की करेंसी क्या है बेलारूस की, तो यहाँ की करेंसी है बेलारूसियन रूबल। ठीक है, बेलारूसियन रूबल। ठीक है, तो ये तो दोस्तों बेलारूस को सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। आलोक रंजन झा, सारे ही दोस्तों एम्बेसडर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी CHSL में हर शिफ्ट में एक एम्बेसडर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य के चीकू को GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में अलग अलग GI टैग्स बताए हैं। तो ये एक्चुअली GI टैग्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल GI का मतलब क्या होता है, ये होता है दोस्तों ज्योग्राफिकल, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, ज्योग्राफिकल
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो दोस्तों जो चीकू है ये अभी जो महाराष्ट्र है, इसको महाराष्ट्र मतलब चीकू जो है इसको महाराष्ट्र का जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। और वो भी कौन से डिस्ट्रिक्ट का, तो दोस्तों कौन सा डिस्ट्रिक्ट, पलघार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पलघार डिस्ट्रिक्ट को चीकू का जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है, जीआई टैग। अब दोस्तों जीआई टैग जो एक्चुअली होते हैं ये एक तरह से क्या डिफाइन करते हैं, रीजन ऑफ ओरिजिन, ठीक है, रीजन ऑफ एनी पर्टिकुलर फूड और एग्रीकल्चर, ठीक है, रीजन ऑफ ओरिजिन। तो ये होता है दोस्तों जीआई टैग। तो याद रखिएगा कि अभी चीकू को जीआई टैग कहां का मिला है, पलघार डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। साथ ही दोस्तों अभी महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, ठीक है, महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके महाराष्ट्र को लेके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के भी सारे फैक्ट्स हमने देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है विश्व कछुआ दिवस दैट इज इंटरनेशनल टर्टल डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये 23 मई को कौन सा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल टर्टल डे। अब इसका मनाने का दोस्तों उद्देश्य क्या है, तो टर्टल डे को मनाने का उद्देश्य दोस्तों कि जो टर्टल्स होते हैं, ठीक है, टर्टल्स मतलब कछुआ जो होते हैं जितने भी, उनकी प्रोटेक्शन करना, ठीक है, कछुए की प्रोटेक्शन करना। साथ ही दोस्तों जो इनकी नेचुरल हैबिटेट होती है, नेचुरल हैबिटेट मतलब जो इनको नेचुरली जहां पर भी रहते हैं इनका जो निवास होता है उसको बचाने के लिए, उनको सेफ रखने के लिए ये डे मनाया जाता है, जिससे कि एक इसका सिग्निफिकेंस हो और इससे लोगों को अवेयर किया जा सके। तो दोस्तों इस साल की थीम कौन सी थी, 2021 में, ठीक है, 2021 में दोस्तों इंटरनेशनल टर्टल डे की थीम क्या रही है, तो दोस्तों इसकी थीम रही है टर्टल्स रॉक, ठीक है, टर्टल्स रॉक। तो ये थी 2021 की इंटरनेशनल टर्टल डे की थीम। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस देश की स्पेस एजेंसी ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट वाइपर को लॉन्च करेगी, ठीक है, कौन से देश की स्पेस एजेंसी। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए आप, ठीक है। जैसे भी साइंस टेक के से कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों अमेरिकन स्पेस एजेंसी जिसका नाम आप जानते हो नासा, ठीक है, नासा ने अभी क्या घोषणा की है कि हम 2023 तक चंद्रमा पर एक मोबाइल रोबोट जिसका नाम क्या है वाइपर, उसको लॉन्च करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये जो वाइपर है, वाइपर इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाइपर का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है वॉलेटाइल्स एक्सप्लोरेशन, ठीक है, थोड़ा सा लंबा है इसका नाम, वॉलेटाइल एक्सप्लोरेशन इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, ठीक है, पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, ठीक है। तो ये किसका फुल फॉर्म है, तो ये है वाइपर, जो कि एक मोबाइल रोबोट है, अभी चंद्रमा पर भेजा गया है, ठीक है। तो ये 2023 तक दोस्तों भेजा जाएगा। अब इससे दोस्तों होगा क्या कि जो मून का सरफेस है उसके सरफेस पर और उसके नीचे जो भी मतलब आइस हो गई, ठीक है, आइस हो गई और सारे अदर रिसोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। अब दोस्तों अगर हम नासा की बात करें तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब दोस्तों नासा का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी पे, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी पे नासा का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जून 2021 में होने वाली G7 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है G7 की जो अभी हेल्थ मिनिस्टर्स की बैठक है, ये बहुत ज्यादा भी न्यूज में थी, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये होगा आपका, मैंने पहले ही आपको बताया था ये इंग्लैंड में होना था, ठीक है, इंग्लैंड में। तो इस साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वहां पर इसकी बैठक होगी, ठीक है। अब दोस्तों एक्चुअली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ये क्यों चुना गया है, तो आप जानते हो दोस्तों कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है इसका अभी कोविड को फाइट करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इसी के कारण अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ही इस बैठक के लिए चुना गया है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम इसकी उद्देश्य की बात करें, इस बैठक की G7 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की, तो जो दोस्तों ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी है उसको लेके, और ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, ठीक है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, और साथ ही दोस्तों जो कोविड रिलेटेड अदर इश्यूज हैं, ठीक है, कोविड रिलेटेड इश्यूज, उन सारों पे बात करने के लिए ये बैठक हो रही है। साथ ही दोस्तों अगर हम G7 की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, ग्रुप ऑफ 7
डेवलप्ड कंट्रीज। और इससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है कि जो दोस्तों इंडिया है वो इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7 ग्रुप, बट इंडिया इज अ मेंबर ऑफ G20 ग्रुप, ठीक है। G20 का मेंबर है बट G7 का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है विश्व जैव विविधता दिवस, दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कब मनाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करिए। तो ये कब मनाया गया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे? तो ये मनाया गया दोस्तों 22 मई को, ठीक है, 22 मई को। और उसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो दोस्तों उद्देश्य आप याद रखिए कि टू अवेयर द पीपल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। टू अवेयर पीपल अबाउट व्हाट? अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो दोस्तों ये डे कब मनाया गया? 22 मई को। इसका उद्देश्य क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। साथ ही दोस्तों 2021 में इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे की थीम क्या रही है? तो दोस्तों थीम रही है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 8 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रमंडल दिवस, दैट इज कॉमनवेल्थ डे, कब मनाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों जो कॉमनवेल्थ, एक्चुअली कॉमनवेल्थ डे मनाया किन के द्वारा जाता है? तो जितने भी दोस्तों कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, ठीक है, जो कि जैसे कि आप जानते हो ब्रिटेन की जो भी कॉलोनीज रही है उनको हम कॉमनवेल्थ नेशंस हैं वो बहुत सारे, तो यही इस डे को मनाते हैं। क्या नाम है उसका? कॉमनवेल्थ डे। दोस्तों पहले जब ये स्टार्ट हुआ था, और ये स्टार्ट हुआ था 1902 से, ठीक है, 1902 से, तब इसको क्या बोला जाता था? तब बोला जाता था दोस्तों इसको एम्पायर डे, ठीक है, क्योंकि आप ब्रिटिश एम्पायर के बारे में जानते हो, तो ये इसको बोला जाता था एम्पायर डे, ठीक है। अब 2021 में इसकी थीम क्या रही है? 2021 में कॉमनवेल्थ डे की थीम, ये एक इंडियन अभी डे सेलिब्रेट किया गया है 24 मई को, ठीक है, 24 मई को इंडियन कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया 24 मई को। और इसकी थीम क्या रही है? तो डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, ठीक है, डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, ये थी दोस्तों कॉमनवेल्थ डे की थीम, ठीक है। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रदीप कुमार यादव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? राजदूत का मतलब मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, इसका मतलब होता है एम्बेसडर, ठीक है। तो प्रदीप कुमार यादव को कहां का एम्बेसडर बनाया गया है? तो लाइबेरिया का, ठीक है। अब लाइबेरिया दोस्तों एक अफ्रीकन कंट्री है, याद रखिएगा, एक अफ्रीकन कंट्री है। और यहां का कैपिटल क्या है लाइबेरिया का? तो लाइबेरिया का कैपिटल है मोनरोविया, ठीक है। क्या कैपिटल है? मोनरोविया, ठीक है, याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही दोस्तों यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है लाइबेरियन डॉलर, ठीक है। लाइबेरियन डॉलर क्या है? लाइबेरिया की करेंसी, ठीक है। और प्रदीप कुमार यादव अभी यहाँ के एम्बेसडर बने। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 10 के सारे फैक्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस शहर में गूगल ने अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है? ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो गूगल दोस्तों आप जानते हो कि इंटरनेशनल बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। ये एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, इसकी पूरे ही हर बहुत बड़ी तो चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस शहर में गूगल ने अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है? ठीक है, तो दोस्तों गूगल आप जानते हो एक अमेरिकन बेस्ड एक कंपनी है, तो इन्होंने अभी अपना न्यूयॉर्क एक शहर है बहुत बड़ा यूएस का, वहां पर अपना एक फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है। ठीक है, तो दोस्तों अभी ये फिजिकल रिटेल स्टोर में क्या होगा कि जितने भी गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, गूगल के प्रोडक्ट्स, जैसे कि गूगल के प्रोडक्ट्स आप जानते हो दोस्तों, इसके स्मार्टफोन्स हैं, गूगल पिक्सल्स हैं, ठीक है, इनके जो भी हार्डवेयर्स होते हैं, हार्डवेयर्स और इनकी जितनी भी सर्विसेज होती हैं दोस्तों, इनकी जो भी सर्विसेज होती हैं, तो वो सारी चीजें अभी इनके इस फिजिकल रिटेल स्टोर में अवेलेबल होंगी। ठीक है, अब दोस्तों गूगल जो न्यूयॉर्क है ये कहाँ पर है? ये है यूएस में, और यूएस की कैपिटल क्या है? तो यूएस की कैपिटल है दोस्तों वॉशिंगटन। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में ही यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर भी है। यूनाइटेड नेशंस जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर भी है। साथ ही दोस्तों गूगल जो है, गूगल की फाउंडेशन ईयर क्या है? तो दोस्तों इसकी डेट है 4 सितंबर और इसका फाउंडेशन ईयर है 1998। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों कैलिफोर्निया में। ठीक है, कैलिफोर्निया में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। साथ ही दोस्तों इसके सीईओ कौन है? इनके सीईओ को आप जरूर जानते हो कि एक इंडियन है, इनका नाम है सुंदर पिचाई। ठीक है, सुंदर पिचाई। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, किस शहर में गूगल ने अपना फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है? तो दोस्तों ये खोला है इन्होंने न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के सारे फैक्ट। तो चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की है? ठीक है, तो दोस्तों मैं इसमें क्वेश्चन लिखना भूल गया हूं,
तो अभी ये जो योजना है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस, इसकी शुरुआत कौन से राज्य ने की है? तो दोस्तों ये शुरू की है महाराष्ट्र की सरकार ने, ठीक है, महाराष्ट्र की सरकार ने। अब दोस्तों क्या हुआ है कि कोविड को लेकर आप जानते हो कि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा नीड हो गई थी, तो इस नीड को फुलफिल करने के लिए ये मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की गई है। और कहां पे शुरू की गई है? ये की गई है महाराष्ट्र में, ठीक है। अब दोस्तों महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? तो दोस्तों महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे, ठीक है, यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी है महाराष्ट्र के गवर्नर। अब साथ ही दोस्तों यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? यहाँ के चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्ता, ठीक है, दीपांकर दत्ता कहाँ के चीफ जस्टिस हैं? तो ये हैं महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस, ठीक है। तो याद रखिएगा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना महाराष्ट्र में। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य में एंटी कोविड संजीवनी परियोजना को शुरू किया गया है? ठीक है। अब दोस्तों ये जो एंटी कोविड संजीवनी परियोजना है, इसको कौन से राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया है हरियाणा की गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो भी एंटी कोविड योजना जो है, इससे क्या होगा कि जो हरियाणा के जितने भी गांव हैं, ठीक है, हरियाणा के जो भी विलेजेस वहां पर कोविड को लेके जितने भी होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं, कोविड को लेके जो होम आइसोलेटेड पेशेंट्स है, होम आइसोलेटेड, उनकी जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज है उसको बहुत इंप्रूव करना, ठीक है, और लोगों को सेकेंड वेव जो है कोरोना की सेकेंड वेव, उसके बारे में अवेयर करना, ठीक है, उसके बारे में अवेयर करना, यह है एंटी कोविड संजीवनी परियोजना का उद्देश्य। और यह शुरू की गई है हरियाणा में। अब दोस्तों हरियाणा की कैपिटल आप जानते हो, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, ठीक है। और दोस्तों हरियाणा के सीएम कौन है? तो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। और यहां के गवर्नर कौन है? तो दोस्तों यहां के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य कहां के गवर्नर हैं? तो ये है दोस्तों हरियाणा के गवर्नर। साथ ही दोस्तों यहां के चीफ जस्टिस कौन है? तो यहां के चीफ जस्टिस है रविशंकर झा, ठीक है, रविशंकर झा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। तो यहां पर हमारा वीडियो खत्म होता, दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और मेरे को कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।